सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। ठीक है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, मैं ये मान के चलूंगा कि आपने अभी तक कोई भी सब्जेक्ट को बिल्कुल टच भी नहीं किया है। ठीक है। तो बिल्कुल आपके लिए ये स्ट्रेटजी 100% काम करेगी। अगर मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया है, तब तो आपके लिए और भी ये हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है। इसमें मैं आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस तीनों की बेस्ट स्ट्रेटजी और अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जो कि आपको एग्जाम में 100 से 20 दिन में सिलेक्शन दिलाने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एमएससी फॉर जीके मैथ एंड रीजनिंग की। ये पहली अनाउंसमेंट है। ठीक है। एमएससी का क्या मतलब यहाँ पे क्या है? तो एमएससी का मतलब है यहाँ पे मयंक सर कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम एमएससी स्टार्ट किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे। एमएससी में क्या होता है, एक A4 साइज का पेपर होता है जिसमें एक दिन में एक टॉपिक मैं कवर करता हूँ। ठीक है। तो कल के एमएससी में मैंने आपको रैमसर साइट्स ऑफ इंडिया और इम्पोर्टेंट जो आपके नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में मैंने बताया था। ठीक है। तो उस तरह से हमारा क्या होगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट होगा। अभी तक वो सिर्फ जीके के लिए चल रहा था, और अब से आपको मैं मैथ के लिए भी एमएससी और रीजनिंग के लिए भी एमएससी लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है। सब कुछ टेलीग्राम पे होगा, सब कुछ फ्री होगा, एक भी आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। देखिए, एमएससी में क्या मैंने आपको बता दिया, टॉपिक वाइज ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे अभी अभी जीके में क्या चल रहा है, अभी जीके में स्टैटिक जीके चल रहा है। स्टैटिक जीके होने के बाद हम फिर हिस्ट्री में आएंगे, फिर पॉलिटी में आएंगे, फिर जियोग्राफी में आएंगे, फिर लास्ट में हम करेंगे करंट अफेयर्स को, जो 2 साल के पुराने करंट अफेयर है। ठीक है। उसी तरह मैं आपको मैथ की एमएससी प्रोवाइड कराऊंगा। मैथ की एमएससी में क्या होगा, सबसे पहले जैसे हो गया मान लीजिए टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है। तो एमएससी में नंबर सिस्टम में क्या होगा, आपको जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो होंगे। ठीक है। इस तरह से। और रीजनिंग में भी सेम होगा। जैसे मान लीजिए रीजनिंग में सेम पहला पार्ट क्या है, एनालॉजी है पहला पार्ट। ठीक है। तो एमएससी में मैं आपको रीजनिंग के एनालॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब करूंगा। उसके बाद फिर आपका मन में डाउट आ रहा होगा कि सर एमएससी में कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, लेकिन हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट अनाउंसमेंट उसी के रिगार्डिंग है। ठीक है। तो टेलीग्राम की एमएससी को आपको प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना है, एक एक एमएससी का आपको नोट बनाना है। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप देखिएगा रिजल्ट के दिन। ये जो आपको एमएससी प्रोवाइड की जा रही है, इसको जो एसएससी के वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एसएससी एग्जाम क्रैक किया है, वो ही बनाते हैं इसको। तो उनको बिल्कुल टीसीएस कंपनी का अंदाजा है कि टीसीएस कंपनी का पैटर्न क्या है और कैसे एग्जाम पूछती है क्वेश्चन वो। ठीक है। इस वजह से मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है जो कि वेल क्वालिफाइड हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो एमएससी में करवाया जाएगा आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगा वो एक एक क्वेश्चन। ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो जैसे पहले क्या होगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा एमएससी से डेली। ठीक है। टॉपिक वाइज एक दिन में पहले एक टॉपिक जीके का, फिर एक टॉपिक मैथ का, एक टॉपिक रीजनिंग का, ये एक दिन में कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद जब प्रैक्टिस की बात आएगी, तो प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, टेलीग्राम पे ये जो एमएससी है ये मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मॉर्निंग में, तीनों सब्जेक्ट की एक साथ। ठीक है। उसके बाद आपको इवनिंग में मैं जो आपका एमएससी हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए जीके में हो गया, मान लीजिए अब नेक्स्ट होगा ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक है। ये मान लीजिए जीके का एमएससी है। ठीक है। और मैथ का मान लीजिए नंबर सिस्टम। तो मैथ की क्विजेस आपको 20 से 30 क्विजेस मिलेंगी। उसमें आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी मिलेगा सॉल्यूशन सेक्शन में। ठीक है। सॉल्यूशन कैसे देखते हैं टेलीग्राम के क्विज का, तो जहां पे क्वेश्चन होता है उसके बगल में एक बल्ब टाइप का बना होता है वो। ठीक है। बल्ब टाइप का एक चिन्ह बना होता है, उसमें आप क्लिक करेंगे ना तो आपको सॉल्यूशन दिखने लगेगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपको कहीं भी सॉल्यूशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन भी रहेगा प्लस सॉल्यूशन भी रहेगा। सेम इसी तरह रीजनिंग भी होगा। ठीक है। क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ सॉल्यूशन भी रहेगा। तो इस तरह आपका मैथ भी प्रैक्टिस हो जाएगी, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जीएस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा इतना सबको। एमएससी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद मॉर्निंग में, ठीक है, तो उसको आपको प्रॉपर नोट्स बना लेना है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और फिर टेलीग्राम की क्विजेस से जो होंगी हमारी, उससे आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी इवनिंग में। इस तरह से आपका डेली सिलेबस भी होता जाएगा, प्रैक्टिस भी होती जाएगी, आपको अलग से कहीं सिलेबस कंप्लीट भी नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है। जो मैथ की क्विज़ेस होंगी उसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल इजी होगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो लेवल में हो, आपको कुछ मैथ आती ही नहीं है, ऐसे लेवल में आपको क्विज़ेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो इससे आपको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। देखिए, इसके पहले भी आपने मेरे ये वाले प्रूफ देखे होंगे अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं। ये 2023 का सुपर 30 का बैच है, जो कि मैंने 30 बच्चों को लेकर के लॉन्च किया था। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें 30 स्टूडेंट्स ऐसे रैंडमली ऐड किए गए थे, जिनको मैंने लगभग 3 महीने 10 दिन के अराउंड गाइड किया था, जिसका रिजल्ट कब आया था, मार्च में आया था 2023 में। ठीक है, तो ये उनके प्रूफ है। देखिए, जो सुपर 30 होता है उनके हर एक बच्चों को मैं पर्सनली गाइड करता हूँ, हर एक सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि कोई बैच है तो उसमें मैं 3 टीचर रखूंगा, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, नहीं। सुपर 30 बैच में पूरे टीचर्स मैं ही होता हूँ, सब कुछ मैं ही गाइड करता हूँ। और मेन बात क्या होती है, मेन बात ये होती है कि डेली उनसे इंटरेक्शन होता है। जो चीज मैंने उनको पढ़ाई है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि सब कुछ मैंने अकेले गाइड किया था और मुझको टीसीएस पैटर्न का बिल्कुल अच्छे से अंदाजा था, तो मैं बच्चों को वही क्वेश्चन पढ़ाता था जो कि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते थे, मतलब कि 101%। ठीक है, तो उससे आप देख सकते हैं, मतलब 30 बच्चे थे, 30 में से 30 पूरे हुए थे, मतलब एक भी कम नहीं हुआ था। यहाँ पे मैंने 5 ही प्रूफ रखे हैं, क्योंकि ज्यादा फोटोज ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, जितने का काम है सिर्फ उतना ही रखना चाहिए, इस वजह से मैंने इतने रखे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपकी जीके पीवाईक्यू की सीरीज है उसको आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, पीवाईक्यू में मैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रख रहा हूँ आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आप उसको हल्के में मत लो। एग्जाम के दिन मैं आपको 50 के 50 पूरे पीवाईक्यू सीरीज से निकाल के दिखाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा आप सीरियस होकर स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 महीने बचे हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बैच लॉन्च करने में ऐसा नहीं कि मैं बैच लॉन्च करने के लिए मुझको मजा नहीं आता, बात ये नहीं है। जब आपको मैं फ्री में कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ तो फिर क्या मतलब 6 महीने एक बच्चे का वेस्ट करने का टाइम, जब मैं आपको 3 महीने में ही वो सब कुछ कवर कर सकता हूँ। हाँ, एसआई का सुपर 30 बैच लॉन्च होगा। ठीक है, 20 मई को एसआई का सुपर 30 बैच लॉन्च होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे आप में से कह रहे थे, तो उसमें सिर्फ 30 ही स्टूडेंट रह पाएंगे, ज़्यादा को मैं नहीं रख सकता, क्योंकि अकेले मैं सभी सब्जेक्ट को गाइड करता हूँ उनको, और प्लस मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि सुपर 30 में मुझको अकेले सभी बच्चों से डेली बात भी करनी होती है। पहले तो उनकी क्लासेस होती हैं, उसके बाद फिर उनसे शाम को इंटरेक्शन होता है हर एक बच्चे से पर्सनली। ठीक है, उनके क्या डाउट्स हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं जितने कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बस आप उसको करो, उसके अलावा कुछ भी मत देखो आप। 100% ऐसा नहीं कि सुपर 30 आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, टेलीग्राम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उससे भी आपका होगा, बस आपको सीरियस रह के करना है। ठीक है, तो ऐसा बहुत जरूरी नहीं कि आपको सुपर 30 लॉन्च ज्वाइन करना ही है, आप सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज फॉलो करो जीके के लिए। जीके में आप पीवाईक्यू सीरीज फॉलो करो, टेलीग्राम का आप एमएससी डेली फॉलो करो, मैथ और रीजनिंग और जीके का भी अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आपको फिर जाना कहाँ है, कोई भी आपके लिए कुछ भी बच नहीं रहा है, सब कुछ आपको 100% मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। और पक्का 100% मैं कह रहा हूँ कि कल से आपकी मैं पीवाईक्यू सीरीज डेली लूंगा, एक भी दिन मिस नहीं करूंगा। थोड़ा सा टाइम का इशू था, इस वजह से मिस हो रही थी। ठीक है, अब एक भी दिन आपकी पीवाईक्यू सीरीज जीके की मिस नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप एग्जाम तक मेरे को फॉलो कर लो एक बार, उसके बाद फिर आप देखना। सिर्फ पीवाईक्यू, अगर आपको मान लीजिए आपका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट है, ठीक है, आपको मैथ और रीजनिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप जीके में सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज करो। आप एमएससी भी नहीं करोगे ना, अगर जीके की पीवाईक्यू सीरीज ही बस कर लोगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी। कोई अगर आपका डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल शाम को 4 बजे की क्लास में पीवाईक्यू सीरीज में। टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि पूरी एमएससी आपको वहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और अगर आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।